नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम पहुंचे हैदराबाद का एक बहुत ही विशालकाय मामला आपके सामने लेके। क्या हो रहा है इस मामले में, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए कि क्या हो रहा है कि एक सरकार, हैदराबाद की सरकार के आईटी पार्क निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई कर रही है और वन्य जीवों को बेघर कर रही है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले की का संज्ञान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ जंगल में आईटी पार्क निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई और वन्य जीवों की मौत ने पर्यावरणीय संकट खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया इस पे रोक, लेकिन अब है भारी नुकसान। मीडिया और कथित पर्यावरण क्यों है खामोश। तो आगे बढ़ते हैं, आपको हम बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर और एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है। न ही वह तस्वीर एक आम व्यक्ति देख सकता है और न ही वह वीडियो एक आम व्यक्ति सुन सकता है। वह तस्वीर भी आंखों में आंसू लाने वाली है और वीडियो तो सुना ही नहीं जा सकता। उस वीडियो से आती आवाजें किसी भी व्यक्ति का कलेजा चीर देने के लिए पर्याप्त है। वे आवाजें उन मूक प्राणियों की है जिनकी पीड़ा मानव अपने विकास की दौड़ में भूल चुका है, या कहे कि न ही देखता है और न ही सुनता है। नेताओं को ये पक्षी और पशु तो वोट देते नहीं है कि उनकी पीड़ा को सुना जाए या समझा जाए। और सबसे बढ़कर यह है कि कभी यदि वे मूक पशु और पक्षी किसी गैर भाजपा शासित राज्यों में मारे जा रहे हों तो लाखों हत्याओं के बाद भी पीड़ा सामने आ पाती है। मीडिया और कथित एक्टिविस्ट ऐसे चुप रह जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये चीखें ऐसे पर्दे में चली जाती है जहां से बाहर ही नहीं आ पाती है। हाल ही में हैदराबाद के मुख्यमंत्री ने मीडिया को काफी धमकाया भी था। तो यही कारण था कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ में फैले जंगल में आईटी पार्क बनाने के लिए बुलडोजर आ गए और चलने लगे, मगर कोई खबर बाहर नहीं आई। बुलडोजर आए तो छात्रों ने विरोध किया। एक बात और आपको मैं गौर से बता देता हूँ कि वहां के छात्रों और छात्राओं ने वहां पे बहुत ही तगड़ा विद्रोह किया था। लड़कियों और लड़कियां सभी पुलिस से भिड़ गए थे। लड़कियों के कपड़े तक फट गए और छात्रों को डंडों से पीटा। छात्रों को जेल ले जाया गया और छात्रों को भी जेल में ले जाया गया। ये सारे संचार मीडिया में उस तेजी से नहीं दिखाए गए जिस तेजी से मुंबई में आ रहे गार्डन वाला आंदोलन दिखाया गया था। कोई भी पर्यावरण एक्टिविस्ट छात्रों की इस पिटाई पर या छात्राओं के कपड़े फाड़े जाने पर भी नहीं सामने आया और मोर, हिरण आदि की लाशों की तस्वीर सामने आने पर भी विरोध के स्वर नहीं दिखाई दिए गए, जो ऐसे किसी भी अवसर पर सुनाई देते हैं। मोर और अन्य पक्षियों के क्रंदन का वीडियो आत्मा तक सिरा देता है। ऐसा क्रंदन तभी होता है जब किसी का पूरा संसार नष्ट हो रहा हो। पक्षियों और पशुओं का संसार ये जंगल ही तो है। विकास के नाम पर सीमा तक अतिक्रमण हो गया। पशुओं को अपना वास उससे छीन लिए गए और यहाँ पर जिसने विरोध किया उनको पीटा गया, उनको मारा गया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस जघन्य घटना का संज्ञान लेते हुए गुरुवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास भूमि पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस पर सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गई है, परंतु तब तक 25% जंगल काटा जा चुका था। अर्थात 100 एकड़ में रहने वाले पशु पक्षी या तो मारे गए या बेघर हो चुके थे। तो फिर इस बात को संज्ञान लेते हुए और नेताओं ने भी इसमें अपनी कार्रवाई दिखाई और इस पेड़ों को बहुत काटने को बहुत ही गंभीर बताया गया। तो आगे बढ़ते हुए रिपोर्ट में हमें पता चलता है कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। उन्होंने तेलंगाना सरकार से यूनिवर्सिटी की जमीन पर इतनी तेजी से काम करने को लेकर भी जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा कि इस प्रकार की गतिविधि करने से पहले क्या सरकार ने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन प्रमाण पत्र लिया था। जब ये रोक लगाई गई तो उस टाइम ना तो कोई मीडिया थी ना कोई एक्टिविस्ट इस जवाबदेही से बच रहे थे और सरकार ने भी यहाँ से पल्ला झाड़ लिया। तो देख सकते हो आप भाइयों, कैसे एक सरकार ने एक आईटी पार्क बनाने में कितने लाखों कितने पक्षी पशुओं का जीवन व्यतीत कर दिया और ना ही इस अत्याचार का प्रतिरोध कर रहे कोई भी नेता आगे नहीं आ रहा। तो ना ही उन छात्रों के साथ खड़े हो रहे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी ने इस बात से इनकार किया था कि वहां पर जंगली और संरक्षित जीव है। वो ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि वहां पर कोई जीव भी रहता है। क्या ये मुद्दा केवल हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मुद्दा है या फिर यह उन लाखों जीवों के प्रति संवेदनशीलता का मुद्दा है। यदि लाखों जीवों के जीवन का प्रश्न है तो फिर नागरिक समाज की वह मुख्य आवाजें कहाँ है जो निरंतर ऐसे अवसर पूछती रहती है।
मोर चीख रहे थे और हिरण गिर रहे थे। हिरणों के भागने की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आम लोगों के दिलों को पीड़ा से भर भर रही है, वे तस्वीर उन्हें पीड़ा से क्यों नहीं भर पाई, जिन पर इन सभी के लिए वजह उठाने की जिम्मेदारी होती है। इतनी बड़ी घटना को लेकर भी आक्रोश क्यों नहीं दिखाई दिया। चुनिंदा आक्रोश पर प्रश्न उठा रहे हैं, परंतु सबसे अधिक प्रश्न तो प्रशासन और अधिकारियों पर उठ रहे हैं कि 400 एकड़ में फैले जंगल को बिना किसी आंकलन रिपोर्ट के, बिना जीवों को कहीं और बसाए की व्यवस्था करने पर भी उन्हें काटा जा रहा है। क्या लोकतंत्र मात्र मानव ही सम्मिलित है? प्रश्न उठता है कि क्या निरीह पशु जो वोट नहीं दे सकते उनका इस कथित लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है? और उससे भी बढ़कर यह है कि कैसे लंबी छुट्टी का फायदा उठाकर इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा दिया गया। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर